Hello everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. How are you all? I hope you all are fine and doing well in your studies. Today we will learn about a tiger in the zoo. This is a contrast poem between a tiger in the zoo and a tiger in the forest. So let's start. He stalks in his wide strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. इस लाइन का मतलब है कि टाइगर अपने केज के अंदर है और वो अपने धारियों की वजह से एकदम शान से चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने केज के अंदर है और वो चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऐसा लग रहा है उसके चलने से आवाज़ भी नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है मानो कि वो वेलवेट क्वाइट पे चल रहा है. जैसे वेलवेट वाला बहुत सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर आप छुएंगे तो उसमें जल्दी से आवाज़ नहीं आता है, तो उसको रिफ़र किया गया है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो वेलवेट पे चल रहा है जिससे उसके पैर से थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी. इन हिज क्वाइट रेज, और वो बहुत सानत शौकत से चल रहा होता है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब ये स्टैंजा रिफ़र कर रहा है कि अगर टाइगर खुले में हो, मीन्स अपने फॉरेस्ट में हो, तो वो क्या करता है, वो परछाइयों में छुपता है, मीन्स झाड़ियों में छुपता है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो छुपता है बड़े बड़े घासों के अंदर. नियर द वाटर होल, आप बहुत बार डिस्कवरी में देखे होंगे कि जैसे डियर पानी के पास आता है पानी पीने के लिए, वैसे ही टाइगर उस पर जंप करके हमला कर देता है. इसलिए इसमें बताया गया नियर द वाटर होल कि कोई भी वाटर होल मीन्स नदी, झरना, पॉन्ड एट्सेट्रा, किसी के भी आसपास वो छुपा हुआ है. वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प मीन्स मोटा, वेयर प्लम्प डियर पास, और जैसे ही कोई वहाँ पे मोटा तगड़ा डियर आएगा वो उस पर हमला करके उसे खा लेगा. इस स्टैंजा का मतलब ये था. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his calls, terrorizing the village. Means, अब फिर से इसमें पोएट बताते हैं कि जब टाइगर अपने जंगल में रहता है वो घरों के आसपास दहाड़ रहा होगा, वो ऐसा सोचते हैं, जंगल के किनारों पर अपने सफ़ेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव को आतंकित कर रहा होगा. आतंकित मीन्स डरा रहा होगा, उसके दहाड़ने से लोग डर जाते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि वो अपने सफ़ेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर लोगों को, गांव वाले लोगों को डरा रहा होगा. इस स्टैंजा में फैंग्स मीन्स टीथ, हिज कॉल्स मीन्स उसका पंजा. बट ही इज़ locked in a concert cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब इसमें बताते हैं पोएट कि फिर से अगर टाइगर केज के अंदर है तो उसकी जितनी भी शक्तियाँ, जितना भी पावर्स है, वो सलाखों के पीछे दब गया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है उसकी सारी शक्तियाँ, उसके अंदर जितना भी भड़ास है वो उस सलाखों के पीछे है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी जितनी भी ताकत है उसके पिंजरे की लंबाई के चलते बंधी हुई है. वह जितने भी विजिटर्स हैं उन लोग को देखता है और इग्नोर कर देता है. ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at brilliant star. अब लास्ट स्टैंजा में बता रहे हैं कि टाइगर ज़ू में लास्ट वॉइस सुनता है, जो वहाँ पे देख रेख करते हैं कि कहीं कोई रह तो नहीं गया, कहीं कोई केज खुला तो नहीं है. वो जब घूम रहे होते हैं तो वो लास्ट वॉइस रहता है जो टाइगर सुनता है, और वो उस टाइम बैठ के अपने चमकीले आँखों से, आप देखे ही होंगे टाइगर के कितने छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे आँख होते हैं, तो वो अपने ब्रिलियंट आँखों से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है. अ टाइगर इन द ज़ू के पोएट हैं लेस्ली Norris. I hope you like this video, and if you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Take care all.